नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। देखिएगा MJRP डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बढ़िया टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा हमारा। कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके, कि क्या हाँ इसको पूरे का पूरा को समझिएगा। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग में। टाइप नंबर 4। यस, एक एक चीज को दोस्तों समझें और एक एक चीज को कोशिश करें कि क्या अपने बीच में क्या चीज की जाएगी, कैसे अपने पास में इसको करते हैं। पूरी बात को एक एक बात को समझेंगे कि ये है क्या। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अपने पास में ये कहता, भाई जैसा कि ये कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि किस तरीके से अपने पास में इनको करना है। ये कहता अक्षरों, शब्दों, अंकों को सामाजिक शब्दों के रूप में कोड करना। दोस्तों इसमें क्या होता, इसमें कोई नाम लिख देता, कोई अंक लिख देता, उनको अलग अलग नाम से कुछ कोड कर देता, तो हमको मिलान करना होता। दोनों तरफ उभयनिष्ठ कॉमन कॉमन पदों के आधार पर हम इसको ऑलरेडी खोजते हैं। देखिए कैसे, पहले एक सवाल को समझ लें। मान लो मैं ये कह दूं, इस तरीके का मैं एक क्वेश्चंस लिख दूं, उसको देखेगा कि मैं लिख दूं कि टा मा पा, टा मा पा का अर्थ यस कह दूं लड़के मेहनती हैं, लड़के मेहनती हैं। देखिएगा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना है अपने को। तो देखो अपने पास यहाँ 1 2 और ये 3, और यहाँ पर 1 2 और ये 3। अगली बार कह रहा, आगे कहता ये फिर ये कहता कि माँ ना और गा, माँ ना गा का अर्थ कहता है लड़कियां लड़कियां ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, लड़कियां ईमानदार हैं। देखिए एक एक बात को बढ़िया से सीखिएगा। फिर कहता कि गा टा ला, लड़कियां और लड़के, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां लिख दिया जाए, लड़कियां लिख दिया जाए, तो कौन किसका कोड होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सरल, एकदम बहुत बढ़िया जिसको कहें वो चीज बताने जा रहे हैं। देखिए कहीं सोचने की जरूरत नहीं, हमें सबसे पहले कॉमन देखना होता। तो देखिएगा ये माँ कॉमन है, ये माँ कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन होगा है और है। तो दोस्तों माँ का कोड हो गया है, यस माँ का कोड क्या हो गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट और आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखेगा इसमें अपने पास में इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो गा और गा। तो गौर से देखिएगा इसमें क्या कॉमन है, लड़कियां और लड़कियां। तो दोस्तों एक बात पक्का पता चल गया कि गा का कोड क्या हो गया अपने पास में, लड़कियां, यस। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया अपने पास में ना। तो देखिएगा इसको अपने ने ना का कोड दे दिया दोस्तों अपने ने ईमानदार, ना का कोड क्या दे दिया, ईमानदार। अब देखिएगा यहाँ और यहाँ में एक और कॉमन है, उसको भी पकड़ लेते हैं। वो कॉमन क्या है वो भी देखिएगा कि कॉमन है। देखिएगा टा, क्या कॉमन है, टा। तो कॉमन क्या है, टा। तो दोस्तों टा का मतलब हो गया अपने पास में, गौर से देखिएगा लड़के, यस। बचा क्या यहाँ पर दोस्तों, पा। तो पा को कहूंगा मेहनती। फिर इसके बाद यहाँ क्या बचा, ला को कहूंगा और। इस तरीके के सारे एक दूसरे के कोड को मैच करना होता, मिलाना होता, यस जी। बाकी इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। एक एक चीज को हमको अब आपसे ये पूछ सकता, सही ना, कि यहाँ पर कह देता कि भैया बताना आपको कि ईमानदार किसका कोड है, ईमानदार किसका कोड है, किसका कोड है, ये पूछ लेता आपसे। तो आपको यहाँ 4 विकल्प दे देता, ये 4 विकल्प दे देता कि भैया किसका कोड है, ईमानदार। तो ईमानदार अभी अभी हमने निकाला, ना का, टा का, ला का और गा का।
तो हमारे पास आंसर आ जाता क्या, ना। क्या आंसर आ जाता, ना। यस, तो ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल और केवल समझने की जरूरत है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा बहुत सरल टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग का एकदम आसान टॉपिक है, एकदम आसान जिसको कहें कि बहुत आसान, जिसको अपने लोग बता रहे हैं कि एकदम आसान मेथड के आधार पर सवालों को किया जाएगा। आसान एकदम जिसको कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान इसको ले रहे हैं कि कैसे अपने पास में एक के बाद एक सवालों को हल करेंगे। चलेगा, इसका क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। देखिएगा ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने जी, आ जाइए क्वेश्चंस पर। देखिएगा बहुत ही अच्छे सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चंस को, कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं है जी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, देखिएगा अच्छे से समझें सवाल को। कहता कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ने पा सा को, बड़े अजीब टाइप की बातें करता, ने पा सा ने पा सा ने पा सा को वह किताब है। ने मा ला को, देखिएगा बनाते हैं सवाल को ताकि अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आए। यस, कहता कि ने पा सा, देखिएगा कहता ने पा और सा, दोस्तों ने पा सा, ने पा सा वह किताब है, वह किताब है, किताब है, वह किताब है। यस, फिर कहता नी मा ला, नी मा नी मा ला, मा ला, नी मा ला, नी मा ला का मतलब कहता किताब बहुत अच्छी, किताब बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, किताब बहुत अच्छी। यस, देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद कहता पा मांगा वह अच्छी लाल, पा मा गा वह अच्छी और लाल। यस, अब ध्यान से देखना, एक एक चीज को अपने लोग करना शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि भैया नी कॉमन है। यस, तो यहां पर देखा किताब कॉमन है, तो नी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, किताब। आपसे पूछा कि लाल किसका कोड है। यस, अभी अपने लोग बताने वाले हैं, देखिएगा लाल भी। यस, इसमें देखिएगा अच्छी और अच्छी दो चीज आई है, तो उसको भी अपने लोग ले लेते हैं। अच्छी और अच्छी, तो देखिएगा इनमें माह कॉमन, इसमें माह कॉमन और इसमें अच्छी कॉमन है, इसमें अच्छी कॉमन है, तो माँ का कोड क्या होगा, अच्छी हो गया। माँ का कोड क्या हो गया, अच्छी। फिर वो ये कहता कि देखेगा अपने पास में लाल हो गया, वह हो गया, तो यहां देखिएगा पा और ये रहा पा। यस, देखो एक ये रहा पा और ये रहा पा, तो पा का कोड हो गया अपने पास में वह। पा का क्या हो गया, देखिएगा ये वह, पा का क्या हो गया, वह। अब गौर से देखो दोस्तों, पा का वह हो गया, गा का कोड नहीं मिला, तो गा का क्या हो जाएगा, लाल। गा का क्या हो जाएगा, लाल। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो जब हम करने लगेंगे सवालों को तो तब हमको कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ जो है वो सारी की सारी पहले है। समझने की जरूरत है, इस बार कुछ भी नहीं है सवालों को। मैंने अभी बताया कि दोनों तरफ जो कॉमन होते हैं उन कॉमन को आपस में मिलाते हैं और एक के बाद एक आंसर्स आते जाते हैं। चलेगा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दो तीन सवाल करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिएगा सवाल रहा ये, बहुत ही सरल क्वेश्चंस, आपको ध्यान से समझना है, सही ना। ये कहता डम गम रम को अध्यापक ईमानदार है, हम पम डम। तो देखिएगा हम पम डम में आप गौर से देखिएगा कि ये जो डम है, ये डम और ये डम ये कॉमन है, और आप अध्यापक ईमानदार हैं में देखिएगा ये जो है ये ऑलरेडी कॉमन है। तो देखिएगा डम का कोड आ गया अपने पास में निकल करके कि डम का कोड आ गया है, डम का कोड क्या आ गया है। यस, फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा अपने पास में आगे सोचेंगे हम कि हम पम डम पुस्तक शिक्षा, तो पम देखिएगा ये आ गया पम, तो पम देखिएगा पम ये रहा पम, फिर उसके बाद ये रहा पम, तो दोनों में कॉमन देखा पम में पुस्तक शिक्षा है, तो ये जो शिक्षा ये है, देखिएगा सही ना। पम रम डम, डम तीनों में था भाई, डम तीनों में था है, तो तीनों को डम को तो दे दिया ऑलरेडी अपने ने है, और पम जो हो गया मेरे पास में वो हो गया शिक्षा। पम क्या हो गया, गौर से देखिएगा, पम हो गया अपने पास में
पी पम शिक्षा, पम क्या है शिक्षा, PUM पम, पम माने क्या है शिक्षा। यस देखो दोस्तों पम का निकल गया। अब अपने पास में गौर से देखो कि अपने पास में इसमें बच रहा रम, एक बच रहा रम, तो गौर से देखो रम की अपने स्थिति क्या निकालेंगे, ये रम है तो रम को अपने लोग क्या कह सकते हैं उसको देखें आप कि भाई रम जो है हमारे पास में और कहीं नहीं है, तो रम हमारे पास होगा अध्यापक। ये पढ़ा देखिएगा रम, ये रहा रम और ये रहा अध्यापक और ये रहा रम और ये रहा अध्यापक, ये रहा अध्यापक। तो रम किसकी है, ऑलरेडी रम है हमारे पास में अध्यापक, रम क्या है अध्यापक। यस दोस्तों, और नेक्स्ट फिर कहता कि पुस्तक, अब बात करता पुस्तक, तो देखेगा हम पम डम, ये आज ऑलरेडी देखेगा डम का निकाल चुके, पम का निकाल चुके, बचा क्या हम क्या है पुस्तक। वेरी गुड, HUM हम माने क्या है पुस्तक, हम माने क्या है पुस्तक। यही हमको चाहिए था कि पुस्तक किसका कोड है, तो पुस्तक हम का कोड है। यस देखेगा एक एक करके सवालों को हल करोगे तो सारे सवाल हो जाएंगे, एक एक करके सवालों को प्रश्नों को सोचना समझना तो सारी चीजें अपने आप से आती चलेंगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48। जी बढ़िया सवाल है, आपको देखना अच्छे से समझना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टा मा पा लड़कियां मेहनती हैं, गा सा माँ लड़के चतुर हैं। तो देखेगा इसमें एक चीज कोई कॉमन आई है। यस टा मा पा गा सा माँ, तो ये माँ कॉमन आया, तो माँ का कोड अगर गौर से देखोगे तो वो है माँ का कोड क्या है। तो दोस्तों देखेगा अपने लोग लिखते चल रहे हैं माँ बराबर है। मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, परीक्षा के अंदर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो पूछेगा उसका आंसर निकालना सिर्फ। यस देखिएगा नेक्स्ट अपने पास में चल गए, हम नेक्स्ट जगह आ गए हैं और अब कहता है अपने पास में लड़के चतुर हैं और पा सा ला, तो देखिएगा पा ये रहा, यस और पा ये रहा, और इसमें लड़कियां कॉमन है, लड़कियां कॉमन है तो पा का लड़कियां हो गया। यस लिखने की क्या आवश्यकता आपने को, यहीं पर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ये आ गया। यस अब देखेगा एक इसमें सा, ये रहा सा, देखेगा ये बैठा सा और ये बैठा सा, तो इन सा में देखेगा गौर से कि ये रहे लड़के और ये रहे लड़के, तो सा में मिल गया लड़का। यस अब अपने को देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक चीज मिल गई हमको, जो चीज हम ढूंढनी चाह रहे थे वो मिल गई है। गौर से देखेगा हम ढूंढनी चाह रहे थे भैया कि गा का कोड क्या होगा, तो गा देखेगा चतुर, और यही इसने कहा कि चतुर किसका कोड है, तो चतुर गा का कोड है। यस चतुर किसका कोड है, गा का कोड है। क्यों है दोस्तों, देखो ध्यान से देखेगा कि सा मिल चुका, माँ मिल चुका, बचा क्या गा, तो गा का कोड अपने पास में क्या है, गा बराबर चतुर है। यस गा बराबर क्या है चतुर, यही मेरा आंसर है। चतुर किसका कोड है, गा का कोड है। यस चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही सरल सवाल होते हैं ये, कोई कठिन नहीं है इसमें, एकदम बढ़िया सवाल है जी। ये आ गया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, ये कहता निम टिम चा गाजर लाल है, टिम हिम ना मिर्च हरी है, पिल टिम चा लाल चमकता है। क्या मजेदार बात है कि क्या टा मा पा सा डा ऐसे सवाल होते हैं इसमें कंफ्यूजन टाइप के, लेकिन कुछ नहीं अपने को नहीं बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। ये देखिएगा टीम 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 दोनों में कॉमन है, और टीम कॉमन होते के साथ ही है का कोड मिल गया टीम। यस तो टीम किसका कोड है का। यस अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर पहले वाले में जाऊं और इसमें लास्ट वाले में जाऊं तो मुझको एक कोड मिल गया चा का, ये मिल गया चा और ये मिल गया चा, और चा जो मेरे पास में भैया लाल है, चा क्या है लाल, ये मिल गया लाल देखेगा। यस अब ऊपर में बच रहा गाजर, तो गाजर निम है। यस नीचे में अपने पास में देखेगा है का हम पहले निकाल चुके हैं, पिल टिम टिम है अपने पास में, देखिए ये बैठा टिम हम पहले ही निकाल चुके हैं इसको टिम को, तो
अब अपने पास में है पहले ही आ चुका, यहाँ बच रहा चमकता, और चमकता के लिए आया पिल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पिल। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया जिसको कहें वो चीज एकदम आपके सामने एकदम बेहतरीन चीज आ गई है। यस, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सरल सवाल हैं ये, कोई कठिन नहीं है, एक बार बढ़िया से आ जाएंगे। आप 10-12 सवाल कर लीजिएगा, हमने यहाँ भी 10-12 सवालों को रखा इसीलिए कि आप इसको बढ़िया से समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ। काकू की वह जानकार है, ना कू नी ना मा जानकार अच्छे होते हैं। देखिए मजेदार बात है, काकू की तो कू देखेगा ये आ रहा, और देखिए कू ये आ रहा, सही ना, वह अच्छा है कू ये आ रहा। यस, तो देखिए कू नी का को, तो देखिए कू का अर्थ पक्का पता चल गया कि दोस्तों कू है, कू है, कू है, तो कू को क्या कहूंगा? है कहूंगा। यस, अब चलिएगा आगे देखिएगा, ये कहता ना, ना कू नीमा, ना कू नीमा, ना कू नीमा, का मिल गया जी। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही ना। अपने ने आगे चले तो आगे चलने के बाद हमको मिला, यस, जानकार ऊपर में भी है, जानकार नीचे में भी है, तो हमको ऊपर और नीचे का एक कोई ढूंढना है। देखिएगा अभी अच्छे से, तो तब मिलेगा नी का, नी और का, वह अच्छा, वह, तो नी ऊपर में भी है और नी नीचे में भी है, तो नी को ढूंढना भाई, तब जाकर के मिलेगा। देखिएगा वो, तो नी का ऊपर में नहीं मिल रहा भाई, देखिए नी का मिल रहा, का ऊपर में भी है, का नीचे में भी है, तो का मतलब है का, और का मतलब है का अर्थ हो गया वह और वह। का को क्या कहेंगे? वह कहेंगे भाई, का को क्या कहेंगे? वह कहेंगे। यस, अब देखिएगा एक बचा नी, नी माने अच्छा, एक बचा नी, अच्छा या अच्छे, तो देखिएगा नीयेरा और नीयेरा। यस, ए नीयेरा। यस, तो नी अच्छे को संबोधित कर रहा, नी अच्छे को संबोधित कर रहा, सब कुछ मिलते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमको और भी एक चीज चाहिए, ना का चाहिए हमको, कि ना का क्या होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अपने पास जानकार बच रहा, एक तो जानकार, सही ना, और एक बच रहा अपने पास में होते। यस, तो ना का या तो अपने पास जानकार होगा या होते होगा। अब हमें देखना जानकार ऊपर में भी है, तो काकू की है, काकू की, तो काकू की में अपने को देखना, हम माँ का कहीं नहीं मिल रहा, तो माँ में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसे बिल्कुल सही कर लें, इसको मैं सुधार देता हूं। देखिएगा ये जो माँ लिखा इसको अपने लोग कर लीजिएगा, है ना। ऊपर में बच रहा जानकार, तो जानकार का की बच रहा, जानकार का क्या बच रहा? देखिएगा की, जानकार का क्या बच रहा? की, तो अपने लोग इसको की कर लीजिएगा, की, जानकार का क्या है? की। अब रही बात अपने पास में भाई कि ना का क्या होना चाहिए, तो ना का देखिएगा होना चाहिए होते, ना का क्या होना चाहिए? होते। करेक्ट आंसर डी, ना का क्या होना चाहिए? होते। यस, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपस में तुलनात्मक दृष्टि से इतनी सारी गोल 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 करने पड़ेंगे, तब जाकर के तब समझ में आएगा कि कौन किसका। तो आप अपनी सुविधा के लिए क्या करते चलोगे? लिखते चलिएगा, काटते चलिएगा। यस, लिखते चलो, काटते चलो, अपने आप आ जाएगा। देखिएगा मैं एक अगला सवाल इसी पैटर्न पर कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आता चले। ये रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिएगा ये कहता टिर्मीसैक, तो अपने लोग एक एक को काटेंगे और तब जाकर के अपने को बात निपटाते चलेंगे। गाजर, डिक सैक फोर, तो देखिए सैक इसमें कॉमन है, सैक इसमें कॉमन है, सही ना, और इसमें गाजर कॉमन है, इसमें गाजर कॉमन है, तो मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर सैक, सैक बराबर क्या आ गया? गाजर। अब ये तो हमको चाहिए नहीं था ना, सही ना, हमें तो टमाटर लाल है इसका ढूंढना, तो टमाटर लाल है तो जिसमें सैक आ रहा वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैक तो गाजर का। तो देखो एक रास्ता तो ये ही से हटा दो, सही ना, और आगे देखते हैं, चलिएगा देखिएगा और देखें, सही ना। फिर नीचे कह रहा देखिएगा वोक टिर फोर, टिर देखिएगा, टिर ये आ गया और टिर ये आ गया, तो इसमें कह रहा और आ गया, सही ना, और इसमें और आ गया, तो टिर का पक्का पता चल गया। देखिएगा कि टिर जो है अपने पास में और है, टिर का क्या है? और। यस,
और ऊपर में देखिएगा मी का हो गया टमाटर, मी का टमाटर हो गया, तो देखिएगा टमाटर और यस। और फिर देखिएगा अपने पास में अब डिक फोर अच्छी, तो देखिएगा फोर, ये फोर आ गया, देखिएगा फोर, और ये फोर आ गया अपने पास में, तो ये अच्छी है। फोर का क्या आ गया अपने पास, अच्छी। अब गौर से सुनने की जरूरत है। देखिएगा दोस्तों ये मैंने सब निकाल लिए कि फोर का अच्छी आ गया, तो मैंने यहाँ से अच्छी को हटा दिया। अब मेरे पास में एक तो लाल का बच गया बोक, यस। तो देखिएगा लाल का बोक है, लाल का क्या है, बोक है। टमाटर का मैंने अभी निकाला, देखिएगा मी है, तो मी बोक, सही ना, मी बोक। और फिर मेरे पास में है का मैंने निकाला अभी कि भाई है, इसमें सिर्फ एक जगह था डिक है का क्या है, डिक है का क्या है, डिक है का क्या है, डिक है। तो ये आएगा मी वॉक डिक, सही ना, मी या फोर डिक मी, यस। बात एक ही है, मी वॉक डिक, मी वॉक डिक, मी वॉक डिक नहीं है भाई इसमें से, सही ना। आंसर तो सही नहीं निकल रहा, मी वॉक डिक आंसर आ रहा, मिक मी वॉक डिक। सैक हो नहीं सकता, टिर नहीं हो सकता भाई। टिर किसका देख लेते हैं एक बार। टिर तो अपने ने निकाला और का, तो टिर वाला ये नहीं हो सकता, टिर वाला, यह ना। मी डिक फोर, फोर अभी निकाला आपने ना, अच्छी का, ये भी नहीं हो सकता। देखिएगा ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात तो हो गया भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो ज्ञात तो हो गया, मी वॉक डिक है, मी वॉक डिक, मी वॉक डिक है आंसर, यस। बहुत अच्छा, सरल है एकदम। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये आ गए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गए हैं। सवाल नंबर 52, यस 52 पर आ गए। गौर से देखें, करें सवाल को जल्दी से कि अच्छा सवाल है। क्या कहता है, जैसा कि तुमने पढ़ाई था कि अंकों में, संख्याओं में ऐसा परिवर्तन करता, फेरबदल करता, तब जाकर के सवाल बन पाते हैं अच्छे से। तो एक एक चीज को समझें, सवाल आसान है ये, यस जी। देखिएगा क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे, एक एक बात को समझें, एक एक बात को देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। ये कहता किसान मेहनती है, 1 2 3 4 किसान मेहनती होता है, 4 5 3 6 शिक्षक ज्ञानी होता है, यस। फिर ये कहता होता है, तो देखो एक बात तो ये पक्की बात होता है, दो चीज कॉमन है, तो दो चीज कॉमन है, चार कॉमन है हमारे पास में, ये चार कॉमन है, देखिएगा अच्छे से ध्यान से। फिर उसके बाद तीन कॉमन है, तीन कॉमन है, तो दो चीज कॉमन मिल गई, यस। अब ये भी पक्का पता चल जाएगा, है इसमें भी है, तो है देखिएगा मिल चुका मेरे को, ये है। फिर देखिएगा ये है, फिर ये देखिएगा ये है, तो चार का कोड मिल गया मेरे को भैया, है। चार किसका है, तो मुझे चाहिए देखिएगा यहाँ पर ये चार है हो गया, यस। अब आगे बढ़ जाओ दोस्तों, शिक्षक ज्ञानी होता है, तो होता है अभी मिल गया। 874 को सैनिक बहादुर है, अपने को नहीं चाहिए। 6189 मेहनती ज्ञानी और बहादुर, सही ना, मेहनती ज्ञानी और बहादुर। तो देखो मेहनती ज्ञानी और बहादुर का 6 1 8 9 कोड दिया, तो ये जो 6 कोड है देखिएगा, ये मेहनती किसी का कोड है 1 का, मेहनती किसका कोड है 1 का, तो दोस्तों 1 आ गया। देखिए मेहनती ये रहा 1 में, ये रहा मेहनती, और मेहनती किसका कोड है 1 का, यस। अब बात आई है अभी शिक्षक की, देखते हैं शिक्षक को भी। शिक्षक ज्ञानी होता है, अगर ज्ञानी का कोड हमको मिल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। 4 5 3 6, तो देखिए 6 जो वो ज्ञानी है, 6 जो है ज्ञानी है, ये रहा 6 जो है ये बैठा ज्ञानी, और 6 ये बैठा ज्ञानी, यस। अब मेरे को चाहिए भैया शिक्षक, तो शिक्षक देखिएगा ये मिल गया मेरे पास में शिक्षक। यहाँ पर शिक्षक मेरे पास में है 5, शिक्षक क्या है 5, तो 514 541 500 कुछ मिल जाएगा। आंसर ये आ गया 5 1 4। देखिए जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ये बस हमारे पास 5 होगा, 1 होगा, 4 होगा, ऐसे। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 541 हो सकता, 145 हो सकता, बस ये सारे। और अगर ये क्रम से लिखे होते तो तब सारे विकल्प एक जैसे होते, तो तब क्रम से देखते हम आंसर, क्योंकि क्रम से तो ऊपर भी नहीं लिखे हुए भाई। देखिए किसान का कोड 1 है, जरूरी नहीं, 2 मेहनती का कोड है, जरूरी नहीं, तो ऊपर भी उससे नहीं लिखे, हमने इनको लिख लिया 514, तो 514 का 541 दे रखा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यस।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। यस, करते चलेंगे एक के बाद एक अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अच्छे सवालों को करते भी जा रहे हैं। यस जी, ये कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 4, 5, 6 को मेरा देश महान, 5, 7, 8 को मेरा नाम आजाद, ये कहते हैं 4, 9, 3 को भारत महान है। तो अरे मजा ही आ रहा है इन सवालों में करते हुए, कितनी बढ़िया बात, मेरा देश महान है। यस, देखिएगा मेरा देश महान है कैसे निकालूं, तो मेरा देश महान 5, 7, 8 में तो 5 कॉमन है, 5 ये कॉमन है, 5 ये कॉमन है। ऊपर में देखिए मेरा, सही ना, और बाद में देखिए मेरा, तो 5 का कोड मिल चुका आपको मेरा। यस, 5 का कोड मेरा, मेरे को ढूंढना ही नहीं था, या लिख देता हूं, चलो 5 हो गया मेरा। यस, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है देश महान, देश महान का 4, 5, देश महान, देखिए भारत महान, तो ये मिल गया। देखिए 4, 3, 9 में भारत महान है, तो देखिए 4, 3, 9 में 4 जो वो महान है, 4 जो महान है, 4 महान है। यस, 4 जो वो क्या है अपने पास में महान है। यस, अब अपने पास यहाँ बच रहा दोस्तों 6, ये बच रहा देश का कोड, ये है ही नहीं, कहीं भी गौर से देख लो 6 आया ही नहीं। यही मेरा आंसर है कि 6 क्या है, देश है। यस, 6 क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया दोस्तों देश। और मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी विकल्प मेरा एकदम सही आंसर के तौर पर मैंने क्या लिखा, सी विकल्प को मैंने लिखूंगा कि सी विकल्प मेरा इस समय आंसर है। यस, बहुत ही बढ़िया चीज चल रही है। देखिए दोस्तों एक एक करके समझते हुए चलिएगा तो सारी चीजें समझ में आती जाती, एक एक बात को सीखते चलें, सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो रही हैं। यस जी, देखिएगा बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यस, बहुत ही सरल सवाल, एकदम मस्त सवाल, बहुत शानदार क्वेश्चंस। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5, 6, 7 को गुड कॉलेज लाइफ, यस गुड कॉलेज लाइफ, लाइफ कॉलेज लाइफ के बारे में इसने कही है बात कि गुड कॉलेज लाइफ, तो देखो भैया 5, 6, 7, फिर कहता 4, 6, 2, तो 2 इसमें देखो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, और इसमें कोई ना कोई एक चीज कॉमन होगी जरूर, लाइफ कॉमन मिल गई। लाइफ क्या कॉमन है, लाइफ कॉमन है। यस, चलिएगा फिर कहता बेड मैरिज 579, 579 को कहता गुड कॉलेज स्टूडेंट, तो देखेगा इनमें एक कॉमन है 5, तो देखो 5 भैया, 5 को क्या कह रहा, गौर से देख लो, 5 को कह रहा मेरे भाई ए ये रहा 5 और ए ये रहा 5, 5 को आपके सामने कह रहा, 5 को कह रहा गुड, 5 को क्या कह रहा गुड, 5 को कह रहा गुड। यस, आगे देखिएगा गुड कॉलेज स्टूडेंट, सही ना, गुड कॉलेज स्टूडेंट। अब ये कहता बैड स्टूडेंट की अपने को ढूंढनी है कि बैड स्टूडेंट कहां से लाएं भाई, तो देखो भैया बैड मैरिज पता नहीं 7 और 9 में क्या है, सही ना, 7 और 9 का अभी पता नहीं है कि बैड किसका मैरिज किसका है ना, 7 और 9 के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। यस, कोई भी कॉमन नहीं है। यस, कोई भी कॉमन नहीं है, तो एग्जैक्टली अपने लोग ज्ञात नहीं कर सकते बैड स्टूडेंट, चूंकि कॉलेज का क्या है, देखिए कॉलेज का तो फिर भी मिल गया, देखिएगा कॉलेज का तो ये रखा 7 है, कॉलेज का तो कॉलेज का तो यहाँ ढूंढ लेंगे 7 है, मिल गया, देखिएगा 7 का भैया कॉलेज, कॉलेज का 7 मिल गया भाई, सही ना, तो 9 मिल गया स्टूडेंट का भाई, देखिएगा ये कॉलेज का तो 9 मिल गया स्टूडेंट का। यस, स्टूडेंट का कितना मिल गया 9। अब बात आ रही बेड की खाली, उसको भी देख लेते हैं भाई, बेड का क्या हो सकता है भाई साहब, बेड का नहीं मिलता भाई, बेड में अपने को कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या हो सकता, गुड कॉलेज लाइफ 462 में हमारे पास में कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या है, तो आंसर तो इसका यही आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है। यस, एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है ना, कंफर्म नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर इसलिए कंफर्म नहीं है कि बेड के बारे में अपने को पता नहीं चल रहा कि बेड का सही कोड क्या है। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बोर्ड पर देखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये, इनको सबको बढ़िया से अपने सोचा जाए, बढ़िया से किया जाए तो बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान सवाल है। ये कहता 147 को समथिंग इज बेटर, सही ना, 934 को बेटर मीन्स गुड, और इतने को कहता है
क्या अच्छे से अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। 147 तो देखिएगा 147 में ये देखिएगा आपके सामने 147 में ये जो 4 कॉमन है, ये जो 4 कॉमन है इनमें, इस पूरे में और इसमें एक चीज कॉमन है और वो है बेटर। यस, तो 4 का कोड मिल गया बेटर। यस, फिर कहता देखिएगा 933 नीचे में आ गया 93 और 384, तो देखिएगा इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है, ये कहता मीनिंग, सही ना, ये कहता मीन्स हैज मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये मीन्स आ गया और ये मीन्स आ गया और इन दोनों में 3 कॉमन है। यस, इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 मैंने ले लिया। यस, 3 कॉमन है तो 3 मीनिंग का मिल गया। अभी मेरे को गुड का ढूंढना मिल गया। गुड का मेरे को ऑलरेडी क्या, बेटर का हम पहले ही ढूंढ चुके हैं कि बेटर में हमारे पास में क्या था, बेटर का 4 था भाई, बेटर में अपने पास में समथिंग बेटर, बेटर का 4 था। गुड का मेरे पास में अपने पास में मीन्स का मेरे पास में कितना आया 3, सही ना भाई, मीन्स का आ गया था 3। और अब मेरे पास में यहाँ पर देखिएगा एक ये हैज और मीनिंग का और ढूंढना, सही ना, समथिंग लिखा है, हैज मीनिंग 385 का समथिंग इज बेटर, और नीचे में कह रहा हैज मीनिंग, तो इसको इज कर लेते हैं देखिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि मिल जाएगा 385 मीन्स हैज मीनिंग, सही ना, कुछ गड़बड़ है, सही ना, नहीं मिल रहा, समथिंग इज ऊपर बच रहा, 17 वहां तो कंफर्म हो गए, ये तो तीनों निकल गए कि 9 का 3 का 4 का क्या है, देखिए 9 का गुड आ जाएगा इधर, सही है ना, और 3 और 4 का हम निकाल चुके हैं, लेकिन हैज और मीनिंग में पता नहीं चल रहा कि हैज और मीनिंग में किसका, ये पता नहीं चल रहा। तो अपने पास में गुड का ही तो चाहिए हमको, हम और क्या लेना देना, हमें तो गुड का चाहिए, तो गुड का तो करेक्ट आंसर 9 हो गया। बस ये कहता कि हमें तो गुड का चाहिए, बाकी हमें क्या लेना देना। देखिए गुड का कैसे मिला, हमें 3 का निकाल चुके, 4 का निकाल चुके हैं, तो अब बचा क्या हमारे पास में गुड, और यहाँ क्या बचा 3, तो मेरे पास में सिर्फ गुड का करेक्ट आंसर आ गया अपने पास में 9। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है और टाइप बदल गया। यस, बहुत ही अच्छा सवाल, और टाइप बदल गया दोस्तों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट तरीके के सवाल, ये और अच्छे सवाल होते हैं, इनको समझ लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सामाजिक वस्तुओं को क्या करता, उनके रियल नाम से नहीं पुकारता। जैसे एग्जाम तुमने देखा होगा कि हम कक्षा में बैठे होते हैं तो टीचर की तरफ उंगली खड़ी करेंगे, एक बार ऐसे कह देंगे तो वो समझ जाता कि इसको कहाँ जाना। यस, वो कोडिंग कहलाती, वो संकेत कहलाता, सिंबल कहलाता, कि कक्षा के अंदर एक बच्चा खड़ा हुआ और कहता सब मैं जाकर के आता हूं, तो वो टीचर जो तुरंत समझ जाता कि कहता कि जाओ भाई। यस, वो इसीलिए तो कहता कि जाओ भाई, क्यों, क्योंकि वो कोडिंग समझ गया। तो यहाँ पर भी ये इसी तरीके से कहता कोड में, लेकिन यहाँ एक्चुअल में वस्तुओं के नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो कि क्या क्या चीजें किस तरीके से कहता, ये कुछ भी कह सकता, सही ना, खाने वाली चीज का कोई नाम दे सकता, पीने वाली चीज का नाम बदल सकता, सही ना, लेकिन एक अंत में, प्रश्न के अंत में एक वास्तविक वस्तु का नाम देता, सही ना। तो हमको चाहिए कि वास्तविक वस्तु हमें क्या कह रहा, प्रश्न में क्या चीज चाहिए, हम सबसे पहले उसको खोजते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद अपने पास में हमारे पास सही आंसर्स क्या हो सकता उस पर बात करते हैं। यस, देखिएगा मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं पर ये सवाल कह दे कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे, तो देखिए प्यास लगने पर क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा सवाल कह दे अपने को, तो अपने को ये क्वेश्चन मार्क्स हो गया। प्यास लगने पर क्या पिएंगे, तो कायदे में जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो जल या पानी को जो भी कुछ कहा गया हो, जो भी कुछ कहा गया वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें वस्तु को जो भी कुछ कहा गया, शिक्षक श्याम पट पर लिखने के लिए किसका उपयोग करेगा, तो श्याम पट पर लिखने के लिए वो उपयोग करेगा चौक का, लेकिन चौक यहाँ पर आंसर नहीं होगा, बल्कि वो होगा जो चौक को कहा गया, सही ना, जो चौक को कहा गया। यस, बहुत ही सिंपल सी बात है, चौक को क्या कहा गया वो हमारा आंसर होगा। यस, हमेशा याद रखना, किसी चीज को चौक कहा गया, लेकिन चौक को कायदे में चौक को क्या कह रहा वो हमारे को आंसर चाहिए। यस भाई,
चौक को क्या कहा गया ये देखना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शिक्षक को श्यामपट, श्यामपट को दस्तर, दस्तर को चौक, देखिए चौक को क्या कहा गया, पुस्तक। क्या कहा गया, चौक को पुस्तक। तो मेरे दोस्तों याद रहे मेरा आंसर चौक था और चौक को क्या कहा गया, पुस्तक। तो हकीकत में यही सही आंसर होगा। जो कुछ वस्तु चाहिए उसको जो कुछ कहा गया हो वही हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिएगा नेक्स्ट तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एकदम इजी क्वेश्चंस। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, एक बार देखते चलें, शिक्षक को किसान कह रहा, देखिएगा बड़ी अजीब सी बात होती है। ये कह रहा शिक्षक तो हो गया किसान, और किसान को कह रहा न्यायाधीश, न्यायाधीश को कह रहा डॉक्टर, डॉक्टर को कह रहा पुलिस, पुलिस को कह रहा कार्यपालिका। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा, तो दोस्तों न्यायालय में फैसला कौन करता, न्यायाधीश करता। अब न्यायाधीश को यहाँ पर जो कुछ कहा गया हो वही हमारा आंसर होगा। न्यायाधीश को यहाँ पर क्या कहा गया, डॉक्टर, तो डॉक्टर ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायाधीश, और न्यायाधीश को यहाँ पर क्या कहा गया, डॉक्टर, तो डॉक्टर ही मेरा करेक्ट आंसर होगा जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गए। देखिएगा ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात को समझ लें, अच्छे से सीख लें तो और मजा आएगा आपके सामने जी। देखिएगा ये कहता मक्खन को रोटी, एक एक चीज को समझते चलिएगा। कहता मक्खन को रोटी, रोटी को सब्जी, सब्जी को दाल, दाल को चावल, या चावल को गेहूं, गेहूं को मिर्च, और मिर्च को कह रहा आटा, आटे को कह रहा दूध कहा जाए। तो कहता तो रोटी बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, रोटी बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो भैया रोटी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आटे का, यस। और आटे को यहाँ पर क्या कहा गया उसको मेरे भैया देख लो कि भैया आटे का उपयोग करेंगे, और आटे को कहा गया दूध। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यस। रोटी दूध की बनाएंगे, यस, रोटी किसकी बनाएंगे, दूध की, यस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल, एकदम शांति से देखिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आकाश को नीला, नीले को वायुमंडल, वायुमंडल को तालाब, तालाब को हवा, हवा को जल, सही ना, जल को अग्नि, अग्नि को पृथ्वी कहा जाए, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। तो अभी अभी हमने जब सवाल शुरू करा था तब आपको बताया था कि अगर हमें प्यास लगने पर पीना है तो प्यास लगने पर दोस्तों पीते हैं, प्यास लगने पर पीते हैं, क्या पीते हैं भैया, जल, यस। और जल को यहाँ पर जो भी कुछ कोड किया गया वही हमारा आंसर होगा, यस। देखिएगा जल, और जल को क्या कोड किया गया, अग्नि। तो दोस्तों प्यास लगने पर मैं क्या पी लूंगा, अग्नि, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। जब भी प्यास लगे तो क्या कर लोगे, अग्नि को पी लोगे, यस। बड़ा अजीब सा सवाल होते हैं, यस। सोचने की बात कुछ और, यहाँ प्रश्न के अनुसार बात और होती है। चलिएगा नेक्स्ट ऑन लास्ट सवाल, यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस, यस। आज का लास्ट क्वेश्चंस जी, बनाइएगा जल्दी से, सोचिएगा, बढ़िया सवाल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है इसमें, एकदम सरल सवाल है कि सरल सवालों को कितने ढंग के साथ किया जाए, कैसे किया जाए, एकदम बढ़िया से। किसी सांकेतिक भाषा में आकाश को हवा कहता, हवा को जल कहता, जल को वायुमंडल कहता, वायुमंडल को तालाब कहता, तालाब को अग्नि कहता, अग्नि को पृथ्वी कहता, पृथ्वी को पाताल कहता कहा जाए। तो बताइए कि चिड़िया कहाँ पर उड़ेंगी, मजा आ गया, यस। चिड़िया कहाँ पर उड़ेंगी, तो लोग कहते हैं आकाश में उड़ेंगी, लोग कहते हैं हवा में उड़ेंगी। दोस्तों चिड़िया आकाश या हवा में नहीं उड़ती, फिर कहाँ उड़ती भाई, अरे वो तो कमरे में भी उड़ जाती। तो क्या ये आकाश है क्या, बताओ। अगर मान लो इस कमरे में छोड़ दें यहाँ पर चिड़िया को तो उड़ेगी ना चिड़िया, सही ना। चिड़िया उड़ती पृथ्वी से ऊपर, धरती से ऊपर, और आकाश से नीचे, यस। आकाश और धरती के बीच की स्थिति को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जल्दी बता दो दोस्तों, कहते हैं वायुमंडल, यस। क्या कहते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल को यहाँ क्या कहा गया, तालाब। इसका करेक्ट आंसर होगा तालाब। ये था दोस्तों आज का अपनी क्लास का पूरा सेशन।
आज की क्लास देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और आज की क्लास का ये सेशन था, इसको बढ़िया से आपने समझा सीखा। आज इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, और रेगुलर चैनल पर जुड़े रहिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। सारी कंप्लीटली रीजनिंग यहाँ पर पढ़ाऊंगा, कहीं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, एक के बाद एक चैप्टर आता रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।